मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की ये हमारी बातें जो है वो तवज्जो से ज़रा समाअत फरमाइएगा और उस पर अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा, ज़रूर कीजिएगा। हम इंशाअल्लाह ताला एक सिलसिला शुरू करने लगे हैं दरस कुरान का। फ़िक्र हक़ चिश्तिया इंशाअल्लाह ताला जो हमारी एक बरहक़ फ़िक्र है, जो आप मुद्दत दराज से सुनते आ रहे हैं, जो हमने अपने बुज़ुर्गों से सीखी है इसी कुरान और हदीस से, तो उसी के मुताबिक इंशाअल्लाह ताला हम कुरान हकीम का जो दर्स है वो शुरू करना जा रहे हैं। बिल्कुल तैयारी है, अनकरीब इंशाअल्लाह ताला आगाज़ करेंगे। और मुकम्मल कुरान पाक का जो है ना वो यानी कि दर्स देने का इरादा नहीं है, वो तो उसके लिए एक तवील अरसा चाहिए, सालों के साल। हम सिर्फ़ और सिर्फ कुरान हकीम की उन आयात का दर्स देना चाहते हैं जिनको मुआशरे में हाथ नहीं लगाया जाता, जिनको ना बरेलवी हाथ लगाते हैं, ना वहाबी हाथ लगाते हैं, ना देवबंदी हाथ लगाते हैं, ना शिया हाथ लगाते हैं। हम उन आयात का दर्स देना चाहते हैं कि जिनको हाथ तक लगाया ही नहीं जाता, जिनको बयान किया ही नहीं जाता, हम उन आयात का दर्स देना चाहते हैं, लोगों को आगाह करना चाहते हैं। तो इसमें आप हज़रात से गुजारिश ये है कि आप कोई भी हमारा कोई बयान होता है जो हम रिकॉर्ड करके आप तक पहुंचाते हैं, यह कोई आसान काम नहीं है, बहुत ही एक मुश्किल काम है। यानी आप तक पैगाम हमारा कोई पहुंचने से पहले यूँ समझे कि बहुत सारे एक मराहिल हैं जिनसे हमें गुज़रना पड़ता है, और गुज़र के वो आप तक वो एक पैगाम 10 मिनट का हो, 15 का हो या 5 मिनट का ही क्यों ना हो, फिर वो जाकर आप तक पहुँचता है। तो ये कोई आसान चीज़ नहीं है कि यूँ आप समझते हैं शायद यहाँ बैठे और बयान रिकॉर्ड करा दिया और आप तक पहुँच गया। नहीं, इसके लिए जो है ना वो समझे कि सबसे पहले तौफीक इलाही जो है वो बहुत ज़रूरी है। तौफीक इलाही के बगैर कोई भी नेक काम होता ही नहीं है। तो ये तौफीक इलाही मिले, फिर दीगर असबाब मुहैया हों, फिर जाकर आप तक हमारा कोई ना कोई जो है वो पैगाम या बयान जो है वो छोटा हो या बड़ा हो आप तक पहुँचता है। तो दरस कुरान का सिलसिला जो हम शुरू करने लगे, ये मैं मुद्दत दराज से अपना एक ज़हन रखता था कि अपने दोस्तों को दरस कुरान सुनाया जाए। बिहम्दिल्लाह ताला हमारी तो सारी फ़िक्र जो है वो कुरान और हदीस का निचोड़ है। और अक्सर मैं कहता होता हूँ कि हमारे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो फ़िक्री बयानात होते हैं वो 3 ही किताबों से होते हैं, या कुरान से, या हदीस से, या मुआशरे से। क्योंकि हम वो मुहावरा मशहूर है कि मुआशरा खुली किताब है। तो हम या कुरान से बयान करते हैं, या हदीस से बयान करते हैं, या मुआशरा जो खुली किताब है उससे बयान करते हैं, लोगों को आईना दिखाते हैं बस। तो दरस कुरान का सिलसिला, उसमें मैं ख़ुद मुद्दत दराज से ज़हन रखता था बयान करने का, चूँकि इस वक्त नेट पर उरा ये डॉक्टर वगैरह जो दरस कुरान देते फिरते हैं, लोगों को गुमराह करते फिरते हैं, उस गुमराही का रद्द करने के लिए भी इंशाअल्लाह ताला वो आयात जिनमें कुफ्र की मुखालफत है, यहूद नसारा की, मुशरिकीन की, और जिन आयात से बद मज़हबों की जो है वो मुखालफत होती है, उनका रद्द होता है, इंशाअल्लाह ताला हम उन आयात को बयान करेंगे। तो आपसे गुजारिश ये है कि आप हमारे उस दरस कुरान को तवज्जो से समाअत फ़रमाएँ, ख़ुद सुने, घर वालों को सुनाएँ, बच्चों को सुनाएँ। बड़ी मेहनत और काविश के बाद वो आप तक दरस कुरान पहुँचेगा। मैं ख़ुद भी ये मुद्दत दराज से ज़हन रखता था, लेकिन चंद साथियों ने भी ये मुझे गुजारिश की है, फ़रमाया है कि हम सारा दिन कारोबार करते हैं, लेकिन उसके बावजूद हमारे पास वक्त नहीं बचता कि हम कहीं जाकर पढ़ें। लेकिन इस वक्त दौरे हाज़िर में नेट की एक सहूलत है, उसके ज़रिए हमें आप दरस कुरान का जो सिलसिला है वो शुरू करें और हमें दरस कुरान दें, हम सुनना चाहते हैं। तो मैं इसको समझता हूँ कि दरस कुरान भी जो है, चूँकि मुद्दत दराज से मेरा अपना भी दिल था, तो जैसे ही ज़हन बना, अल्लाह ताला ने असबाब भी मुहैया फ़रमाए हैं, तो मज़ीद तौफ़ीक़ इलाही जो है उसकी हम चाहने वाले हैं कि वो मिले, ताकि इस काम का आगाज़ हम करें। तो आप ख़ुद इसको समाअत फ़रमाएँ, और समाअत करने के साथ साथ जितने भी हमारे दोस्त हैं, संगी हैं, पीर भाई हैं, सब से मैं ये गुजारिश करूँगा कि वो इस पैगाम को आगे फैलाएँ। हमारे किसी भी हमारे शेख का बयान हो, हमारे किसी फ़िक्री साथी का बयान हो, तो उसको अगर आप इस सोशल मीडिया की दलदल में फंसे हुए हैं, या यूट्यूब आपके चैनल हैं, तो उस पर मैं एक अलग मेरा बयान आएगा। जो दोस्त ये चीज़ें इस्तेमाल करते हैं उस पर एक अलग बयान आएगा।
लेकिन जो इस्तेमाल कर रहे हैं फिल वक्त उनसे ये गुजारिश करूँगा कि हमारे किसी शेख का या हमारे किसी साथी का बयान हो तो उसको आप फैलाया करें। बज़ाहिर हमारा यहाँ आने का मकसद क्या है? कोई आप मुझे मकसद बयान करें कि जिस मकसद के तहत आप यहाँ आते हैं। हमारा मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि हमारा पैगाम लोगों तक पहुँच जाए। हमें सिर्फ यही चीज़ है जो आपके सामने इस तरह कैमरे के सामने लेकर आ रही है, मगर ना और कोई चीज़ नहीं है। हम सिर्फ ये ज़िक्र रखते हैं जो आप अलैहिस्सलाम ने नहीं फरमाया कि हुज़ूर ने फरमाया अगर तुम्हारे हाथों अल्लाह ताला किसी एक बंदे को सिरात मुस्तकीम पर ले आए, सीधे रास्ते पर ले आए, जन्नत की तरफ ले आए तुम्हारे हाथों, तो हुज़ूर ने फरमाया सारी कायनात की नेमतें तुम्हारे इस अमल का मुकाबला नहीं कर सकती, तुम्हारे इस अमल के बराबर नहीं हो सकती। तो हम तो ये चाहते हैं कि ज़िंदगी के अंदर अगर हमारे हाथों कोई एक बंदा भी फ़िक्र हक़ के साथ लग जाता है, फ़िक्र हक़ के साथ जुड़ जाता है, बातिल को छोड़कर हक़ को तस्लीम कर लेता है, तो हम तो समझते हैं कि हमारा इस दुनिया में आने का, हमारी जो ज़िंदगी का मकसद है वो पूरा हो जाता है। तो बात को समेटता हूँ कि आप जो है दुआ किया करें साथ, और उमूमन जो है वो मैं जिस तरह आपको हमारी सेहत नज़र आ रही है, बीमार शुमार भी रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद ये मेरी दिली ख्वाहिश है, इसको इंशाअल्लाह ताला मैं अपने बुज़ुर्गों की दुआ से ज़रूर पूरा करूँगा। बतौर मिसाल के आज एक आयत जनाब के सामने बयान करता हूँ, सूरह मुल्क शरीफ जिसके बहुत फ़ज़ाइल आपने सुने होंगे, उससे एक आयत करीमा, वैसे तो वो इंशाअल्लाह ताला पूरा एक दर्स आएगा, उसमें 5-6 आयत बयान करूँगा, लेकिन एक आयत बतौर मिसाल के पेश करता हूँ। वलिल्लज़ीन कफ़रू बिरब्बिहिम अज़ाबु जहन्नम व बि'सल मसीर। अल्लाह जल्ला शानुहु फरमाता है कि उन लोगों के लिए जिन्होंने अपने रब का इनकार किया जहन्नम का अज़ाब है, व बि'सल मसीर, और वो बुरा ठिकाना है जहन्नम। तो इस आयत करीमा के अंदर अल्लाह जल्ला शानुहु ने फरमाया कि जिन लोगों ने अल्लाह का इनकार किया, खा वो यहूदी हो, ईसाई हो, वो हिंदू हो, सिख हो, सितारा परस्त हो, चांद परस्त हो, सूरज परस्त हो, बुद्ध मत हो, कोई भी मुशरिक हो जो अल्लाह का इनकार करने वाला हो, तो अल्लाह फरमाता उसके लिए अज़ाब जहन्नम, जहन्नम का अज़ाब है। अज़ाब जहन्नम, जहन्नम का अज़ाब है, जहन्नम का। तो ये अल्लाह के, और फिर वो खा इंसान हो, खा जिन्नात हो, खा शयातीन हो, सब के लिए जिन्होंने अल्लाह का इनकार कर दिया उनके लिए जहन्नम का अज़ाब है। अब ज़रा ये आयत का मुख्तसर मफ़हूम था, तफ़सीलन इंशाअल्लाह ताला जब बात करेंगे तो फिर करेंगे। अभी मैं मिसालन अर्ज़ कर रहा हूँ कि किस तरह हमारा दर्स कुरान होगा, सिर्फ मिसाल के तौर पर। तो अब इस आयत करीमा में आवाज़ें लफ्ज़ों में सुन रहे हैं कि अल्लाह फरमा रहा है कि उन लोगों के लिए जिन्होंने अल्लाह का इनकार किया जहन्नम का अज़ाब है, उनके लिए जहन्नम का अज़ाब है। लेकिन आप आज के मुसलमानों का नाम नेहाद, मुसलमानों का अमल देखो, इंडिया का कोई सिंधु मूसेवाल कंजर मार जाए तो मुसलमानों के दिलों के अंदर सफ़े मातम बिछ जाती है। इन्होंने मुसलमानों दियाँ मंजियाँ मुदियाँ बज जांदियां है। जे अगर बरतानिया की कोई मलका काफिरा ईसाइया मर जाए तो मुसलमानों के दिलों के अंदर सफ़े मातम बिछ जाती है। ये मुसलमान, ये यूथिये जिन्होंने, और अक्सर नाम नेहाद मुसलमानों ने अपनी उस अम्मी के लिए जो काफिरा मरी, उसके लिए इन्होंने ये दुआ की, या अल्लाह उसे जन्नतुल फिरदौस अता फरमा। और इनका हुक्मरान जो है शहबाज शरीफ जैसा वगैरह वगैरह जो है वो वहाँ जाकर जब वो मरी, उसके मरने के बाद जो उसकी रसूमात थी उन रसूमात में शामिल हुए हैं जाकर। तो अल्लाह तो फरमा रहा है कि उन कुफार के लिए जहन्नम का अज़ाब है, लेकिन आज का ये नाम नेहाद मुसला जो है वो इन काफिरों के लिए, कोई सिंगर काफिर है, कोई वो उधर की मलका जो है वो काफिर है, उसके लिए जो है वो जनाब वाला दुआएं करते फिरते हैं और जन्नतुल फिरदौस की दुआएं करते फिरते हैं। और अल्लाह तो उनके लिए ये फरमा रहा है कि उनके लिए जहन्नम का अज़ाब है, हमेशा के लिए, अबदुल आबाद के लिए वो जहन्नम में रहने वाले हैं। लेकिन मुसला वो तो उन कुफार के लिए दुआएं करता फिरता है। तो इंशाअल्लाह हम ऐसी हकीकतों को वाज़े करना चाहते हैं। कुरान क्या कहता है, मुसलमान का अमल क्या है, ये बताना चाहते हैं। आज ज़रा आपको आईना दिखाने के लिए ये दरस कुरान का सिलसिला शुरू करने लगे, और अल्लाह जल्ला शानू की तौफीक से हमारा जो दरस कुरान होगा, से डॉक्टर प्रोफेसर वगैरह जो आपको दरस कुरान देते फिरेंगे, मजाल है कि वो हक़ की बात कर सकें, जो बिहम्दिल्लाह ताला हम करेंगे, जो हमने अपने बुज़ुर्गों से सीखी हैं, जो आपको बयान करेंगे। तो ये देखें, बतौर मिसाल के सिर्फ और सिर्फ अभी मैंने मुख्तसरन आपसे अर्ज़ किया
कि अल्लाह फरमाता है वलिल्लज़ीन कफ़रू बिरब्बिहिम अज़ाबु जहन्नम व बिअसल मसीर, जिन लोगों ने अपने रब का इनकार किया उनके लिए जहन्नम का अज़ाब है। इसलिए तो अल्लामा इकबाल फरमाते हैं काफिर की मौत से लरज़ा हो जिसका दिल, कहता है कौन उसे कि मुसलमान की मौत मर। ऐसे मुस्लिमों के लिए जो सिंध मूसेवाल जैसा मरे या बरतानिया की मलका काफरा ईसाइया मरे, उसके लिए वो जन्नत की दुआएं करें, रहमत की दुआएं करें, उनके लिए ये अल्लामा इकबाल ने फरमाया काफिर की मौत से भी लरज़ता हो जिसका दिल, कहता है कौन उसे कि मुसलमान की मौत मर। तो ये मुख्तसरन मैंने आपसे अर्ज़ किया, तो इन बातों को अपने जहन में बिठाएं। ये दरस कुरान के साथ जो हम सिलसिला शुरू करेंगे जुड़ें, हमारे जितने भी दोस्त हैं उनको इसके साथ वाबस्ता करें, इस पैगाम को जितना आम हो सके आम फरमाएं, नशर फरमाएं, जिसे आप अपनी ज़ुबान में शेर कहते हैं शेर करें। हमारा मकसद सिर्फ़ और सिर्फ पैगाम हक़ को पहुँचाना है, दीन की तबलीग करना है। हमारा मकसद दौलत शोहरत बिल्कुल नहीं, लालच तमा बिल्कुल नहीं है। अल्लाह जल्ला शानुहु इन्नमल आमालु बिन्नियात, हमारे दिलों की जो नीयतें हैं, हमारे दिलों के जो इरादे और मकासद हैं उनको जानने वाला है। अल्लाह ताला हमें अपने बुज़ुर्गों के साथ जो उन्होंने इस फ़िक्र को पेश फरमाया, इस फ़िक्र के साथ तादम अज़ीज़ कायम और बरकरार रहने की तौफ़ीक़ अता फरमाए।